प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट दो टेंस डाले हैं वीडियो पर। प्रेजेंट टेंस का ऐसे वाक्य बता रहे हैं अभी जिसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ और यहाँ लिखा रहेगा मैं पढ़ने जाता हूँ। पढ़ने जाता हूँ दोनों एक ही टेंस का वाक्य हुआ। अंतर क्या है? जो मैं पढ़ता हूँ और यहाँ लिखा हुआ मैं पढ़ने जाता हूँ, दोनों का दो तरीका से ट्रांसलेशन बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताए थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का वन रूप आएगा, इसलिए जो आई है सब्जेक्ट। नंबर 2 में मैं पढ़ने जाता हूँ, इसमें दो वर्ब है, एक है पढ़ना और एक है जाना। दो वर्ब है तो एक वर्ब टेंस के मुताबिक बनेगा और जिस वर्ब में ना लगा हुआ है, ना ने नी, जिस वर्ब में लगा रहेगा उस वर्ब से पहले इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। अब इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है तो समझो। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब से पहले टू का प्रयोग इन्फिनिटिव कहलाएगा। आई रीड मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, इसका होगा आई गो टू रीड। आई गो टू रीड यहाँ पर होगा, इसलिए ये ही टू हुआ। रीड एक वर्ब है, रीड एक मेन वर्ब है, तो यहाँ पढ़ना में ने लगा हुआ है। जब भी वर्ब में ना लगा हुआ रहेगा या किसी भी टेंस का वाक्य क्यों नहीं हो, उस ना लगा हुआ वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे। वर्ब से पहले टू का प्रयोग इन्फिनिटिव कहलाएगा। आई गो टू रीड ये होगा। वह खेलने जाता है, वह खेलने जाता है, खेलने जाता है। फिर यहाँ है खेलना में ना लगा हुआ है, यहाँ खेलने में ना नी लगा हुआ है, इसका होगा ही गोज। टेंस पर ही बनेगा, गोज टू प्ले। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब से पहले टू का प्रयोग इन्फिनिटिव कहलाएगा और जिस टेंस का वाक्य उसी टेंस पर बनेगा। दो वर्ब है इसमें, एक वर्ब टेंस के आधार पर बनेगा और जिस वर्ब में ना ने नी लगा हुआ है उस वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो जो कोई पूछ दिया कि सर ये वर्ब से पहले टू को क्या बोलेंगे और नाउन से पहले टू को क्या बोला जाएगा, तो वर्ब से पहले अगर टू लगा है इसे इन्फिनिटिव बोलेंगे और नाउन से पहले जो ये टू लगा है उसे प्रीपोजिशन बोलेंगे। वर्ब ये इन्फिनिटिव कब प्रयोग करेंगे? किसी भी वाक्य में जब मेन वर्ब में ना लगा हुआ रहेगा उस वर्ब से पहले इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। मैं खाने जाता हूँ, वह खाता है, मैं खाने जाता हूँ, अंतर तो पड़ गया। वह खाता है और वह खाने जाता है, वह खाने जाता है, वह खाने जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। ध्यान से समझो अरब कुमार, ध्यान से समझो। वह खाता है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। वह खाने जाता है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। अंतर क्या हुआ? ये एक में एक वर्ब है और एक नंबर 2 वाले वाक्य में दो वर्ब है। तो एक वर्ब ये है और एक वर्ब खाने है, दोनों वर्ब है। तो जिस वर्ब में ना ने नी लगा रहेगा उसे इन्फिनिटिव पर बनाएंगे और जो सब्जेक्ट के मुताबिक, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताए, जो सब्जेक्ट के मुताबिक एस और येस का प्रयोग करेंगे ये होगा, ये प्रयोग होगा ही एस और येस का। बस करना क्या है, जो जिस वर्ब में ना लगा हुआ है उससे पहले टू का प्रयोग कर देंगे। वर्ब से पहले टू का प्रयोग इन्फिनिटिव कहलाएगा। वह खाता है ही ईट्स लिखेंगे, ही ईट्स लिखेंगे और वह खाने जाता है तो ही गोज टू ईट, गोज टू ईट। टू यहाँ नहीं लगा हुआ है इसलिए टू का प्रयोग हो गया। ही गोज टू ईट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य हुआ। किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन मात्र यही होगा कि जिस वर्ब में ना ने नी लगा है उससे पहले इन्फिनिटिव यानी टू का प्रयोग करेंगे। बस यही अंतर है, दूसरा कोई अंतर नहीं है। अब हुआ प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का भी वही रूल है।
मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं बराबर लिखे। मैं पढ़ने जा रहा हूँ और वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। बताए थे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, वे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। ये दोनों हुआ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य। अंतर क्या है? ये एक में एक वर्ब है और एक में दो वर्ब है, या पढ़ना और जाना दो वर्ब है। तो इसका ट्रांसलेट करेंगे तो टेंस के मुताबिक ही ट्रांसलेट होगा। अंतर मात्र यही पड़ेगा कि जिस वर्ब में ना, ने, नी लगा हुआ है उससे पहले इन्फिनिटिव यानी टू का प्रयोग करेंगे। बाकी किसी तरह का स्ट्रक्चर यानी नियम में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। वह पढ़ने जा रहा है, इसका होगा ही। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ पढ़ने, टू रीड, आई एम गोइंग टू रीड। नंबर दो में है जो वह खेल रहा है, तो नंबर 2 वाले वाक्य में तो ना, ने, नी नहीं लगा हुआ है, एक वर्ब है और इसमें 2 मेन वर्ब है। पहले वाले वाक्य में मेन वर्ब 2 है, नीचे वाले में एक वर्ब है, खेलना। तो इसका होगा ही इज प्लेइंग। यही हुआ इन्फिनिटिव का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इम्परफेक्ट में दोनों का स्ट्रक्चर वही रहेगा, दोनों का ट्रांसलेट वैसे ही करेंगे। मात्र जिस वर्ब में, जिस क्रिया में ना, ने, नी लगा हुआ है उससे पहले टू का प्रयोग कर देंगे। 2 वर्ब है तो एक वर्ब टेंस के आधार पर बनेगा, और जिस वर्ब में ना, ने, नी लगा हुआ है उस वर्ब से पहले इन्फिनिटिव का प्रयोग कर देंगे। बाकी किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, किसी तरह का स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होगा। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पहले बताया, मैं नहाने जाता हूँ, वह खेलने जाता है, मैं सोने जाता हूँ, वह खाने जाता है। तो जब भी ना, ने, नी का प्रयोग होगा वर्ब में, चाहे किसी भी टेंस का वाक्य क्यों नहीं हो, उससे पहले इन्फिनिटिव यानी टू का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट में वही है, जिस वर्ब में 2 वर्ब होगा। मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, तुम गाड़ी चलाने जा रहे हो, वह खाना बनाने जा रही है। बट वही है खाना बनाना, उससे पहले टू का प्रयोग कर देंगे। जिसमें ना, ने, नी लगा हुआ है जिस वर्ब में, उस वर्ब से पहले टू का प्रयोग कर देंगे। वर्ब से पहले टू का प्रयोग इन्फिनिटिव बोलेंगे, और नाउन से पहले टू का प्रयोग प्रीपोजिशन बोला जाएगा। अब फिर 3 नंबर देखिए, टू का प्रयोग। चाहना, वांट, WANT, वांट का मतलब होता है चाहना, चाहना। मैं खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, ये भी हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। इसलिए जो चाहना एक मेन वर्ब है जिसके अंत में ता, ती, थी लगा हुआ है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बदलेगा। मैं खाना चाहता हूँ, मैं का अंग्रेजी आई लिखेंगे, चाहना का अंग्रेजी वांट होता है। वांट, खाना, इसमें ना लगा हुआ है, आई वांट टू ईट। अंतर क्या पड़ेगा इसमें? वह पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताए थे कि आई, दी, यू, दे और बहुवचन छोड़कर सभी के साथ एस और इसका प्रयोग करेंगे। ठीक वही रूल ऐसे वाक्य में भी लागू होगा। आई, दी, यू, दी और बहुवचन छोड़कर सभी के साथ वांट में मात्र इसका प्रयोग करेंगे, ये इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका मात्र प्रयोग करेंगे। इसलिए जो WANT को बोलेंगे कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट रहेगा तब ओनली इसका प्रयोग करेंगे। और ना, खाना वर्ब में लगा हुआ है, यहाँ पर ना, ने, नी ना लगा हुआ है, इससे पहले इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। आई वांट टू ईट नंबर 2 में है, वह पढ़ना चाहता है, तो वह के साथ तो इसी इसका प्रयोग बताए थे ना। इस का प्रयोग आई, दी, यू, दे और बहुवचन छोड़कर सभी के साथ इस और इस का प्रयोग करेंगे। ठीक वही नियम पर ये भी बनेगा। ही वांट्स टू रीड, वह पढ़ना चाहता है। ये 3 तरीके का 3 हो गया। वह पढ़ता है, वह पढ़ना चाहता है, वह पढ़ने जाता है। तो वह पढ़ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बनेगा। वह पढ़ना चाहता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। लेकिन अभी बताया जो वर्ब में जब ना, ने, नी का प्रयोग होगा
तो वे टेंस पर ही बनेगा। अंतर क्या होगा, जो जिस क्रिया में ना ने नी का प्रयोग है उससे पहले टू का प्रयोग करेंगे, उसी वर्ब से पहले टू के प्रयोग को इन्फिनिटिव भी बोला जाता है, चाहे किसी भी टेंस का वाक्य क्यों नहीं हो। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में बताए, वह गाड़ी खरीदने जा रहा है, वह गाड़ी खरीदने जा रहा है, वह गाड़ी खरीदने जा रहा है। यहाँ भी यह गाड़ी खरीदना, इस वर्ब में भी ना ने नी लगा हुआ है, ये हुआ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का हुआ। स्ट्रक्चर में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, मात्र ऊपर से जोड़ देना है, ही इज गोइंग टू बाय ए कार, हो गया। स्ट्रक्चर हुई है, मात्र जिस वर्ब में ना ने नी लगा हुआ है जिस क्रिया में, उस क्रिया का जब इंग्लिश लिखेंगे उससे पहले टू का प्रयोग कर देंगे। बाय मीन्स खरीदना, तो ये दो वर्ब हो गया, एक वर्ब टेंस पर बना, एक वर्ब इन्फिनिटिव पर बना। बाय माने खरीदना, खरीदने में ना ने की प्रयोग है, इसलिए बाय से पहले टू का प्रयोग कर दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इतना ही आज।